हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर अति महान करुणा निदान है। प्रियो, हम देखते हैं उसकी महानता को उसके कामों के द्वारा, और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। और अक्सर हम इस बात को महसूस करते हैं अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर का दया का हाथ और परमेश्वर का जो प्रेम का कार्य है दुनिया में कैसे प्रकट होता है। परमेश्वर के प्रेम की भलाई हर एक व्यक्ति अच्छे से समझ नहीं पाया। जिसने समझा वो दूसरे से भी प्रेम करेगा। उसको अपने जीवन का मकसद मालूम पड़ जाएगा कि परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया। आज का हम जो विषय देखने जा रहे हैं, हम सब के लिए बड़ा गंभीर विषय है। क्या आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं या परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं? परमेश्वर के चुनने का तरीका क्या है और परमेश्वर चुन करके क्या करता है? कुछ इन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर कब चुनता है, क्यों चुनता है, ये सारी बातें आज हम वीडियो में देखेंगे। आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देंगे। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। यिर्मयाह की किताब और उसका 1 अध्याय में हम पढ़ेंगे। उसका 1 अध्याय का 4 और 5 पढ़ता हूं मैं। 4 और 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर द्वारा यिर्मयाह का चुना जाना। परमेश्वर यहां पर यिर्मयाह को चुनता है और उसको किस प्रकार से बातचीत करता है। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। परमेश्वर का चित्त, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का ध्यान रचने से पहले ही यहां पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के ऊपर है। और यहां पर कहता है कि और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य कितने महान हैं। क्या कोई मनुष्य इस बात को सोच सकता है? मनुष्य अपने तरीके, अपने विचारों के आधार पे चलता है, चाहे आत्मिक है चाहे भौतिक है, अक्सर लोग। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ अपना विचार, अपनी सोच सब कुछ मिला करके चलने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है। यहां पर लिखा है कि उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। फिर आगे लिखा 6 वचन में, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। जब हम इसको आगे पढ़ते जाएंगे बड़ा आशीष मिलेगी प्रियो। लेकिन यहां पर हम इस बात को जरूर पहचान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर कब चित्त लगाया। क्या परमेश्वर के आप भी चुने हुए हैं? क्या परमेश्वर ने आपको भी चुना है? अगर उसने आपको चुना है तो उसने जरूर चित्त लगाया होगा उत्पन्न होने से पहले ही। और वही है जो अभिषेक करता है। बेशक हमें दुनिया में बहुत से जो प्रभु के दास और दासियां हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर का नियम कायदा है, उनके भी हाथ रखवाने की आवश्यकता रहती है। लेकिन असली अभिषेक करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसे यहां पर कहता है कि मैंने उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। लेकिन किस लिए? यहां पे ये बात क्लियर हो जाती है कि कब कब उसने अभिषेक किया, कब उसने हमारे ऊपर चित्त लगाया, कब वो अपना कार्य करता है। सारी चीजें यहां पर स्पष्ट हैं। किस बात के लिए उसने अभिषेक किया? यहां पर जब हम पढ़ते हैं ना 10 वचन, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं यिर्मयाह का बुलाया जाना, यिर्मयाह का चुना जाना, अभिषेक करना, सबका समय, सबका उद्देश्य है।
यहाँ पर स्पष्ट होता है। अब हम अपने विषय में देखते हैं, नए नियम में चलेंगे हम, और हम देखते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का कारण, जो तुम्हारे उद्धार का कारण है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहां पर 12 वचन में लिखा प्रियो कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी। इसका मतलब क्या है? पहले से ही परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है और हमारी आशा उस पर पहले से ही है। और 11 वचन में लिखा उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट होता है 11 वचन में कि पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना प्यारा परमेश्वर है, जो हमारे पैदा होने से पहले ही हम पर भी चित्त लगाता है, हमारे लिए भी आशीष बनता है, हमारे लिए भी वो रास्ता चुनता है जो ना केवल हमारे लिए लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण होता है। तो उसने आपको भी चुना। सोचिए कैसे चुना? क्या उसने आपको बुलाया, चुना और ठहराया है क्या? सोचिए। तो कार्य क्या कर रहे हैं आप? आपका कार्य, आपके काम इस बात को निर्धारित करते हैं कि आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं। अगर आप उसके उस मकसद को, जो अनंतकालीन मकसद है, उसमें शामिल हैं, तो समझिए आप पहले से चुने गए हैं, पहले से बुलाए गए हैं परमेश्वर के उस उत्तम मकसद को पूरा करने के लिए। एक और वचन पढ़ेंगे हम, यह है कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे से के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यहाँ पर लिखा स्पष्ट, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं वो परमेश्वर के पवित्र और परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर उन्हें पवित्र करता है, परमेश्वर उन्हें अपने लिए तैयार करता है। कठिन परिस्थितियों में, अनेकों प्रकार की परिस्थितियों में ले जा करके परमेश्वर जिनको चुनता है उनको प्रशिक्षित करता है, ताकि जो कार्य उन्होंने करना है वो सफलतापूर्वक कर सके। आज हम इस बात से आनंदित हो सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया। हम अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को किस प्रकार से हम साबित करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम देखते हैं, परमेश्वर की आशीष देखते हैं, परमेश्वर की योजना देखते हैं, लेकिन क्या आप अपने जीवन के व्यवहार, सोच, विचार, इन सब के अंदर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की योजना को कार्यान्वित होते देखते हैं? देखिएगा, सोचिएगा, विचार करिए। अगर हमारे कार्य इस प्रकार से हैं तो हम क्या करें? प्रभु का धन्यवाद करें। अगर नहीं है तो हम क्या करें? यहाँ लिखा, स्पष्ट लिखा है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये कार्य करना है। अगर नहीं है तो जब हम ये बातें अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे तो परमेश्वर की योजना भी पूरा होगी। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इन बातों को अपने जीवन में लेने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। और परमेश्वर चाहते हैं कि एक एक जो यूट्यूब में इस समय वचन सुनते हैं, हर एक को परमेश्वर आशीष दे। मेरा विचार ये है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं तो सोचता हूँ पॉजिटिव, मैं तो नेगेटिव सोचता नहीं इस विषय में। मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है अपने एक मकसद के लिए, लेकिन उसने अपना चित्त लगाया आपके पैदा होने से पहले ही आपके ऊपर। कितना भला और कितना महान परमेश्वर है प्रियो। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसके नाम की बड़ाई करने पाएं। इन बातों को अपने जीवन में लें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।
परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य करे। सबको जय मसीह की। मारनाथा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हम अपने आप को तैयार करें और उसकी बाट जोहें।